हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माईगव के इस क्विज में जिसका नाम है टेक द G20 समिट क्विज। दोस्तों, G20 जो है एक विश्व के देशों का एक समूह है जिसमें के प्रमुख रूप से 19 देश और यूरोपियन यूनियन है जिसे कि G20 कहा जाता है। इसी G20 की जो अध्यक्षता है अभी एक साल के लिए भारत को मिली है 1 दिसंबर 2022 को। तो 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। इसी के तहत भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। तो यह क्विज भी आप लोगों के लिए आयोजित किया गया है। हो सकता है भविष्य में इसमें कैश प्राइज से रिलेटेड क्विज भी आ सकता है, इसलिए G20 के बारे में अपनी अच्छी समझ विकसित कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले इतना ही कहूंगा कि जो हमारा पुराना चैनल था जिसमें 2027 सब्सक्राइबर थे उसे यूट्यूब द्वारा परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। तो यह हमारा जो है नया चैनल है, इसलिए इस नए चैनल को भी अपना भरपूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को G20 के बारे में कुछ बेसिक्स डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्विजेस सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों G20 के बारे में। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। साथ में G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80%, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसे अंग्रेजी में GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्वेश्चन क्विज में आया भी है कि G20 विश्व की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, तो 60% उसका आंसर हो जाएगा। G20 की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया है कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। फिर है G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स के माध्यम से किया जाता है, एक फाइनेंस ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक से रिलेटेड क्विज में क्वेश्चन भी है। और G20 समूह के सदस्य कौन कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। स्पेन को एक स्थायी सदस्य, गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा देश एक गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पढ़कर सुना दी है और इसमें इस आर्टिकल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज दिया गया है G20 के बारे में। तो मैं इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग भी यह आर्टिकल पढ़ सके और अपना नॉलेज इनहेंस कर सके। तो चलो अब क्विज को प्रारंभ करते हैं। मैं इसमें केवल 2 सेट्स के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव क्या, पूरे सेम ही क्वेश्चन आपको लगेंगे, इसलिए केवल 2 सेट्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और एक सेट बिल्कुल लाइव अटेंड करूंगा और देखते हैं कि उस लाइव क्विज में मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। ये पहले सेट का पहला क्वेश्चन है। G20 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य है? तो सदस्य है तुर्की, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, G20 किस निकाय के माध्यम से वर्ष 1999 के अस्तित्व में आया? तो यह है ग्रुप 7, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प आमतौर पर G20 के सदस्य देशों के राज्यों या कार्य समूह के प्रतिनिधित्व द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो शेरपा ट्रैक, इसका ये ऑप्शन सही है, शेरपा ट्रैक। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से शहर ने वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो रोम ने किया है, जो कि इटली की राजधानी है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर नहीं है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगापुर। फिर 8वां क्वेश्चन है, G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1999 में, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर 10वां क्वेश्चन है, खालिस्तान अधिकांशतः G20 के बैठकों में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर आ सकता है। बाकी मैंने चारों ऑप्शंस को एक बार ट्राई करके देखा, लेकिन वो आंसर समझ में नहीं आया कि कौन से ऑप्शन को राइट आंसर मान रहा है, तो इसलिए यदि आप लोग इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ये दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी देखना, बिल्कुल आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल पूरे के पूरे रिपीट हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा। तो G20 किस निकाय के माध्यम से वर्ष 1999 में अस्तित्व है? तो ग्रुप 7, इसका डी ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। फिर है, कौन सा जो है G20 का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना 1999 में, बी ऑप्शन सही है। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य है? तो तुर्की, इसका बी ऑप्शन सही है, तुर्की। फिर 5वां क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 के लिए कोई मुख्यालय नहीं होता है, डी ऑप्शन सही है। फिर 6वां क्वेश्चन है, G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका ये ऑप्शन सही है। देखिए पूरे ही क्वेश्चन इस सेट में रिपीट हो रहे हैं, केवल एक क्वेश्चन जो है अलग आएगा, वो जनसंख्या वाला। फिर 7वां क्वेश्चन है, G20 देशों का विश्व जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 60%। देखो ये क्वेश्चन अलग आया है, बी इसका आंसर है, 60%। फिर 8वां क्वेश्चन है, G20 निम्नलिखित में से किस निकाय को एक इकाई के रूप में मानता है? यूरोपियन यूनियन, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इसका तो आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिर 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए बिल्कुल पूरे क्वेश्चन से आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल केवल और केवल 2 सेट्स के क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक सेट जो होगा बिल्कुल लाइव होगा। तो इस लाइव सेट को भी आप लोग जरूर देखिए, और देखिए कि मैं अंत में कितना स्कोर करता हूँ। Thank you very much and very best of luck for this speech, and subscribe the channel if you are new on the channel.